ये संसार बहुत ही बड़ा है और हम उसके सामने बहुत ही छोटे हैं। इस संसार में लाखों लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमें समझाते हैं कि संसार कितना बड़ा है, कितना अद्भुत, कितना सुंदर। और इस संसार की रचना करके ईश्वर ने कितना बड़ा कर्म किया। किंतु आपको इस जीवन में कुछ मुट्ठी भर ही लोग मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि इस संसार में आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आप कितने अद्भुत। यदि आप उनके साथ हो तो वो कितना अच्छा सृजन कर सकते हैं, इस संसार को और कितना पवित्र बना सकते हैं। तो इस संसार को पीछे छोड़ उन मुट्ठी भर लोगों को महत्व दीजिए, क्योंकि वही आपके अपने हैं और वही आपको उचित मार्ग पर ले जाएंगे। मनुष्य को तो बरसाती नाला भी बहा ले जाता है, डुबा तो सागर भी देता, किंतु गंगा जल सबसे अधिक शुद्ध है, क्योंकि उसकी कुछ ही बूंदें व्यक्ति को मुक्त कर देती। वही पुष्प है जिसका जीवन इस डाली पर आरंभ हुआ था। पहले कलिका बनकर फूटा, फिर धीरे धीरे मुख खोला, फिर अपने पंखुड़ियों का विस्तार किया, देखने वालों की आंखों में प्रशंसा देखी, मधु के लिए तितलियों को ललचाया और फिर डाली से टूटकर नीचे गिरा हुआ पाया। क्यों? नियति ने ऐसा क्यों किया? सोचिए। क्योंकि उस डाली पर टिके रहना इस पुष्प के जीवन का ध्येय कभी था ही नहीं। अब या तो ये पुष्प देवताओं के मस्तक पे सुशोभित होगा, या किसी स्त्री के आभूषण में गूंथा जाएगा, या किसी के प्रेम प्रदर्शन का माध्यम बनेगा। देखिए, जीवन में लक्ष्य को पाना है तो यात्रा से भय नहीं होना चाहिए। अपना अस्तित्व बनाना है तो उनकी छाव से दूर जाना ही पड़ेगा जिन्होंने आपको अस्तित्व में लाया। यही जीवन की निरंतरता है। तो ये सागर की लहरें, इनका स्वयं का आकार कभी नहीं बदलता। भला ऐसा क्यों? क्योंकि ये बिखर कर भी पुनः जुड़ना जानती, अर्थात जब ये लहरें बिखरती हैं तो ये मतभेद अवश्य है, किंतु इनका पुनः जुड़ना ये एकता का प्रतीक है। देखिए, वाद विवाद, तर्क वितर्क, मतभेद ये जीवन का अभिन्न अंग है, किंतु इन्हें कभी मन में प्रवेश न करने दें। यदि मन में प्रवेश कर भी जाए तो वहां इन्हें वास न करने दें, इन्हें निकाल फेंकें। ये वाद विवाद, तर्क वितर्क, मतभेद, इन्हें जीवन भर साथ लेकर मत चलिएगा। यदि साथ लेकर चलना है तो सबको साथ लेकर चलिए, लहरों की भांति। एकता में विश्वास रखिए, साथ मिलकर आगे बढ़ोगे तो दूर तक पहुंचोगे, अन्यथा केवल दूर की सोच ही पाओगे। क्या चाहते हैं आप? निर्णय आपका है। ये शिला देख रहे हैं आप? ये वही शिला है जो मंदिरों में आप पाते हैं, जिसके समक्ष आप शीश झुकाते हैं, हाथ जोड़कर नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी खुशहाली की इच्छा प्रकट करते हैं। अब सोचिए, ये शिला बनता किससे? पाषाण के खंड से। एक साधारण सा पाषाण का खंड। अब यदि यही पाषाण का खंड आपको कहीं और मिल जाए तो आप क्या करते हैं? ठोकर मार देते। वो पाषाण आपके लिए अधिक महत्व नहीं रखता। यही मनुष्यों के साथ भी होता है। अब या तो आप सम्मान पा सकते हैं या तो आप ठोकर खा सकते हैं। चयन आपका होगा। यदि आप जिसे खरीदने के लिए अधिक धन लगे, अधिक परिश्रम लगे, वो महंगा। जिसे खरीदने के लिए कम धन, कम परिश्रम लगे, वो सस्ता। परंतु क्या यही पूर्णतः सत्य है? अब आपके सामने एक पात्र है जिसमें जल भरा है और एक सोने का सिक्का। बताइए, इन दो वस्तुओं में अधिक महंगा क्या है?
आप कहेंगे सीधी सी बात है, सोने का सिक्का ही अधिक महंगा होगा। इस सोने के सिक्के से आप ऐसे कई सारे जल के पात्र खरीद सकते हैं। चलिए उचित। अब सोचिए, यदि आप किसी मरुस्थल के बीचों बीच फंसे, प्यास से तड़प रहे, तब क्या महंगा होगा? तब तो आप इस एक घूंट जल के लिए अपनी जीवन भर की कमाई पाई पाई यूं ही गंवाने के लिए सज्ज हो जाएंगे। स्मरण रखिएगा, जीवन में महंगी या सस्ती वस्तु नहीं, परिस्थिति होती है। जीवन की उत्पत्ति सागर से ही हुई और उचित भी है। यही सागर हमें भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियां प्रदान करता है, मणि और मुक्ता देता है। हम कितने छोटे हैं इस बात का आभास हमें करवा देता है, हमें प्रेरणा देता है कि हम भी सागर की भांति विशाल बने। इस सागर के कई सारे गुण हैं जो हम सीख सकते हैं। आज मैं बात कर रहा हूं एक विशेष गुण की। अधिकतर मनुष्य मलिनता, व्यर्थ के पदार्थ, व्यर्थ की वस्तुएं, अपद्रव्य इस सागर में बहा देते हैं, किंतु सागर इन सबको अपने भीतर एकत्रित करके नहीं रखता, इसे भीतर से बाहर निकाल फेंकता। यह अत्यंत श्रेष्ठ गुण, किंतु इस कार्य को साकार करने के लिए भी सागर को एक तट की आवश्यकता होती, जहां सागर इन सभी वस्तुओं को निकाल फेंकता है। अब मनुष्य भिन्न नहीं है, मनुष्य को भी तो एक तट की आवश्यकता होती ही है। यह तट हो सकता है हमारे गुरु हो, माता पिता हो, भाई हो, मित्र हो, या हो सकता है वो समस्याएं हो जिनसे हम दूर भागते हैं। क्योंकि जब आप इन समस्याओं से मिलोगे, इसका सामना करोगे, अंत में आपको सीख ही मिलेगी। सबसे अधिक आवश्यक है इस मन को पवित्र करना, और इसका एक ही उपाय है, इस मन का मंथन। इस मन का मंथन करोगे तो पूर्ण रूप से पवित्र होगे, और ये मन आपको तो ज्ञात ही प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।